प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्रशास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। माँ तारा देवी की कहानी। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीवा नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आप यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थीं तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपका व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। तारा देवी की कथा सुनने से और गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन तारा देवी की कथा पढ़ने से आपको जीवन में जितने भी कष्ट, समस्याएं या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल पर इस कथा को सुन सकते हैं, और अगर आपके पास इसकी कथा है या आप मोबाइल से इस कथा को निकाल कर एक बार पढ़ भी सकते हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर नवरात्रि के दूसरे दिन इस कथा को सुनिए या पढ़िए, ताकि आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वो माता के आशीर्वाद से कम हो जाएं और आपको कम कष्टों का सामना करना पड़े। बोलो दुर्गे मैया की जय।